बिहार सरकार की पूर्व मंत्री आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्षा एवं रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के घर पर 6 थानों की पुलिस पहुंचती है और उसके बाद बवाल हो जाता है। 6 थानों की पुलिस यानी कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले पूरे गांव को घेर लेते हैं, घर को घेर लेते हैं और इसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों के सामने में सबकी बोलती बंद हो जाती है और सैकड़ों की संख्या में पहले पहुंचे हुए पुलिस अधिकारी अपने आप कह सकते हैं कि अपने अपने हथियार के साथ एकदम मुस्तैदी के साथ तैनात हो जाते हैं, जिसे देखकर गांव वालों में दहशत व्याप्त हो जाती है और इसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाती है। बीमा भारती के आवास पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। इसके बाद बिहार पुलिस के साथ आए टेक्नीशियन यानी कि गैस कटर से दीवारों को काटने लगते हैं, दरवाजों को काटने लगते हैं, तालों को काटना शुरू हो जाता है और आखिर बीमा भारती जो कि राष्ट्रीय जनता दल की तेजस्वी यादव की पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा है, उनके घर पर 6 थानों की पुलिस क्यों पहुंचती है और सबसे बड़ी बात कि आखिर 6 थानों की पुलिस पहुंचकर उनके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई क्यों करती है। यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल यानी कि पलंग, डाइनिंग टेबल, टीवी तक, दरवाजे तक, खिड़की तक पुलिस उखाड़ कर ले जाती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्षा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की करीबी नेता बीमा भारती के घर पर 6 थानों की पुलिस पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि बीमा भारती को यहां तक संदेश दे दिया गया है कि आपका बेटा पाताल में भी अगर छुप जाएगा उसे भी बिहार पुलिस खोज करके गिरफ्तार कर लेगी। और पूरा मामला जानकर यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि बिहार में कानून का राज कायम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीमा भारती के समर्थक हैं उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार से बगावत करने का अंजाम आखिर क्या होता है, वह नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिखा दिया है। और पूरी कहानी जानने के लिए आपको कुछ महीनों पहले ले चलते हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिया के एक व्यवसायी गोपाल यादव की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में बीमा भारती जो कि उस समय तत्कालीन विधायक थे, अभी वो हार चुकी हैं और बीमा भारती के पति और बेटे का नाम इस हत्या में आता है। और इसके बाद बिहार पुलिस उनके पति और बेटे की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने लगती है, जिसके बाद उनका पति और बेटा फरार हो जाता है। और बताया तो यहाँ तक जाता है कि बीमा भारती के पति बाहुबली कहे जाते हैं, उनके ऊपर दर्जनों ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके ऊपर हत्या, लूट जैसे जघन्य मामले दर्ज हैं। यानी कि एक जनप्रतिनिधि का पति बाहुबली है, उस एरिया का क्रिमिनल बताया जाता है। और बीमा भारती के बेटे के बारे में कहा जा रहा, जिसे देसी भाषा में मनबढ़ू कहते हैं, वो भी मनबढ़ू टाइप का है। और गोपाल यादव की हत्या के दिन उसके बेटे ने चिकन बना करके खाया था, अपने कुछ दोस्तों को बाहर से बुलवाया था और उसके बाद बीमा भारती का बेटा राजा कुमार अपने साथियों के साथ गोपाल यादव की हत्या करवा देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। इस मामले में पूरा आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव जब गोपाल यादव के घर जाते हैं और गोपाल यादव के भाई जब पप्पू यादव से मदद मांगते हैं, तब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी बन जाता है। और इसके बाद बीमा भारती के पति और बेटे पर बिहार पुलिस शिकंजा कसने लगती है, लेकिन उनका बेटा और पति दोनों फरार हो जाते हैं। और आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई से पहले एक इश्तेहार चिपकाया जाता है, बीमा भारती के आवास पर चिपकाया जाता है, जिसमें साफ शब्दों में कहा जाता है कि बीमा भारती के पति
अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार ने एक टाइम लिमिट में अगर पुलिस या फिर कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद इस घटना के बाद आप कह लीजिए कि या तो पुलिस के खौफ से या फिर दहशत से या फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई से डरकर बीमा भारती के पति अवधेश मंडल न्यायालय में सरेंडर कर देते हैं, लेकिन उनका बेटा अभी तक फरार बताया जा रहा है। और इसी मामले में बिहार पुलिस 6 थानों की पुलिस के साथ बीमा भारती के आवास पर पहुंची थी और जो घटना जो सामने आई है वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि पूर्णिया के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में फरार पूर्व विधायक बीमा भारती के बेटे राजकुमार उर्फ राजा कुमार के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया है और राजा कुमार को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके फरार होने पर यह कार्रवाई की है। कुर्की जब्ती के दौरान पुलिस ने घर में रखे सभी सामान जब्त कर लिए और खिड़की दरवाजे तक उखाड़ लिए गए हैं। टीवी के लिए जो डिश एंटीना लगा हुआ था उसे भी पुलिस अपने साथ ले गई और बताया जा रहा कि पूर्णिया के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादव के हत्याकांड का मास्टरमाइंड पूर्व विधायक बीमा भारती का बेटा राजा कुमार है। और बताया जा रहा कि पुलिस के डर से लगातार वह फरार चल रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसे सुनकर आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। और आपको बताते चले कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है उस एरिया का पालनहार भी उसे कहा जाता है और उसके द्वारा अपने ही क्षेत्र के एक व्यवसायी के हत्या का पूरा मास्टर प्लान बनाना, इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कहाँ तक बात पहुंची थी। और ये लोग आजकल चोर चुहार टाइप के लोग जो हैं यही लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। आपने बक्सर में देख लिया होगा कि आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि असम के काफ़ी तेज तर्रार पुलिस वाले माने जाते थे, कितना सारा उन्होंने एनकाउंटर किया था और वे एक चर्चित पुलिस अधिकारी थे जिनकी जमानत जब्त हो जाती है। और आखिर हमारे बिहार की ये जो स्थिति है इसकी जिम्मेदार 99% जनता है जो कि चोर चुहार अपराधी टाइप के लोगों को अपना कीमती वोट देकर जिताकर संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है। तो आखिर बिहार की विकास की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इस मामले में 6 थानों की पुलिस पहुंचती है। प्रशासन को यह डर था कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई के समय बीमा भारती के समर्थक किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई बवाल न कर दे या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कुर्की जब्ती की कार्रवाई संपन्न होती है, क्योंकि उस समय ना तो बीमा भारती और ना ही उनका कोई रिश्तेदार कुर्की जब्ती के समय उस घर में मौजूद था। और तेजस्वी यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में एक नया केस चलाने की अनुमति दे दी है, तेजस्वी यादव को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक बड़ा झटका देने की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई करा रही है या कर रही है उससे भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।